से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आलोक शर्मा भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी लोकेंद्र आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। भोपाल से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यहां से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए रुझान भी सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 87 पर आगे चल रही है, तो एनडीए गठबंधन 100 सीट पर आगे चल रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 43 सीट पर, यानी कि अप्रोक्स कह सकते हैं लोकेंद्र 50-50 मामला होता नजर आ रहा है। नेट टू नेट फ्लैट फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती में नजर आ रही है। देखिए मध्य प्रदेश में एक सीट दी गई थी एग्जिट पोल में, फिलहाल तो वो ग्वालियर दिख रही है। छिंदवाड़ा जैसी सीट का इंतजार है, वहां का क्या आता है। राजकुमार जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, अभी ये पोस्टल बैलेट की गिनतियों का रुझान आना चालू हुआ है। जब 8 से 9 विधानसभा क्षेत्रों का क्रमवार ईवीएम मशीन से जब मतगणना चालू होगी, तो मतदान की संख्या जब आएगी आगे, तो हम निश्चित रूप से मानेंगे अभी देश में जो रुझान अभी आप ही ने बताया कि 50-50 के हिसाब से चल रहा है, तो बहुत अच्छे से जब परिणाम पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से 11 और 12 बजे तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो आपको 542 सीटों में से बढ़ती हुई नजर आएगी तेजी से। और इंडिया गठबंधन जो है वो आपको ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है राजकुमार जी, आऊंगा। छत्तीसगढ़ के भी यहां पर आने शुरू हो गए हैं और राजनांदगांव में आतंकवादी की बढ़त बनाई है भूपेश बघेल ने। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आई है, 3 सीटों का जो रुझान है छत्तीसगढ़ में सामने आ गया है। और यहां पर रायपुर से बीजेपी आगे चल रही है, बृजमोहन अग्रवाल। ऊपर देखेंगे तो एनडीए का भी 100 का आंकड़ा पूरा हो गया है, 101 पर पहुंच गई है। कांकेर से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो शुरुआत है वो अच्छी हुई है, यहां पर भूपेश बघेल ने बढ़त बना ली है राजनांदगांव में। हालांकि ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर एक मुश्किल सीट पर चुनाव लड़ा भूपेश बघेल ने। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, अभी मंत्री भी हैं, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा का चुनाव वो हारे नहीं और लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है उनकी जो मजबूती थी इस सीट पर वो है। और सिटिंग एमपी को काटकर बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया था। वाराणसी से बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री बढ़त बनाए हुए हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भी रुझान आना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी के अलावा अगर बात की जाए तो मैनपुरी से डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, वो आगे चल रही हैं। तो वहीं वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इस बार बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि देश में लोकेंद्र सबसे ज्यादा अगर मतों से किसी की जीत होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। खैर मैं चर्चा पे लौटता हूं, हमारे साथ राहुल योगराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राहुल जी, जो बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि देखिए कमलनाथ के बाद अब प्रदेश का नेतृत्व बदला है और जीतू पटवारी के हाथ में कमान आई है।